कोलकाता में हुए रेप कांड की वजह से पूरा देश गुस्से में है। लोग सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ होने से पहले एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना है यूपी के बाराबंकी की। ये दिल दहला देने वाली घटना फिर एक रेप कांड की है। घटना है सिस्टम द्वारा की गई नजरअंदाजी की, और ये घटना प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के बाराबंकी के त्रिलोकपुर पुलिस चौकी के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक 16 साल की लड़की 22 अगस्त साल 2024 को शौच के बाद घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने एक कार में पीड़िता को खींचकर बैठा लिया था। किडनैपर, जिसकी पहचान अंकित वर्मा बताई जा रही, उसने मासूम को शहर के ही एक होटल में रखकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी वो दरिंदा नहीं रुका। लड़की को वहां से गाड़ी में बिठाकर गाजियाबाद ले जाकर 3 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद तो 25 अगस्त को आरोपी पीड़िता के गांव के बाहर छोड़कर 9-2-11 हो गया। पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर 16 साल की उस मासूम ने अपने आप बीती की कहानी मामा से बताई, जिसके बाद पीड़िता के मामा ने चौकी जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले की जानकारी के बाद जब मामा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने जबरन इस मामले में सुलह कराने की कोशिश की। बता दें कि पुलिस की सह पर आरोपी की ओर से सुलह करने के लिए पीड़िता के मामा को ऑनलाइन 50,000 रुपए भी भेजे गए थे। वहीं बाकी की नगद कैश के रूप में दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसे लेकर आरोपी का साथ देना पड़ा। आखिर वो आरोपी कौन थे जिसे लेकर पुलिस को इंसाफ करने की बजाय आरोपी का ही साथ देना पड़ रहा था। बड़ी बात तो ये है कि इन सब के बाद भी पीड़िता के मामा ने हार नहीं मानी और मुख्यमंत्री और एसपी को लेटर लिख दिया। एफआईआर कराने के लिए पीड़िता के मामा को सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पुलिस थाने में बैठाकर रखा गया, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले को रफा दफा कराने की ही कोशिश की गई। जनपद बाराबंकी के थाना मसौगी में एक युवती, जिसका कि अपने भाई के दोस्त से पहले से परिचय था, उसके वो दोस्त उसे अपने साथ ले गया था और इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभियुक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विक्टिम है उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर एसपी ने पीड़िता के मामा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। पीड़िता का मेडिकल कराने का भी आदेश जारी हुआ था। एसपी के आदेश के कुल 2 घंटे बाद पुलिस मामा और पीड़िता को थाने ले गई। वहां भी करीब 36 घंटे के इंतजार के बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए 1 स्टॉप भेजा गया। मामा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पीड़िता को 30 से 31 अगस्त को मसौली थाने में जबरन रोका गया था। वहीं दूसरी ओर एसपी ने थाना प्रभारी अरुण सिंह को अपनी ड्यूटी ठीक से ना करने पर लाइन हाजिर किया था। इसके साथ ही एसपी ने चौकी प्रभारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।